आदिवासी बहुल इलाकों में शिक्षा सहित तमाम व्यवस्थाओं के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन ऐसी कई अव्यवस्थाएं हैं जो सरकार की इस मंशा पर पानी फेरती नजर आ रही। मामला डिंडौरी जिले का है, जहां औरैया में बेटियों की शिक्षा के लिए स्थापित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा। विद्यालय तक पक्का सड़क, पहुंच मार्ग नहीं है और परिसर में कोई बाउंड्री वॉल भी नहीं। विद्यालय वर्तमान में एक जर्जर और असुरक्षित भवन में संचालित हो रहा है, जिसकी खिड़कियां अब तक टूटी हुई है। गंभीर बात यह है कि 1,38 करोड़ रुपए की लागत से नया भवन बनकर तैयार है, लेकिन सुविधाएं और व्यवस्था पूरी न होने के कारण वहां अब तक शिफ्ट नहीं किया गया। इससे छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था और शिक्षा तीनों प्रभावित हो रहे हैं। ग्राम सरपंच अनूप श्राम ने बताया कि पक्की सड़क और बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक कई बार मांग की गई, लेकिन अब तक कार्यवाही शून्य। उन्होंने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी इस संबंध में अनुरोध किया गया था, परंतु नतीजा आज शून्य। ग्रामीण और छात्रावास स्टाफ भी यही मांग है कि विद्यालय की सुरक्षा और सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए तत्काल पक्की सड़क बनाई जाए, बाउंड्री वॉल तथा भवन में स्थानांतरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभाग की उदासीनता के कारण शिक्षा की यह महत्वपूर्ण इकाई मूलभूत जरूरतों से वंचित है, जो शासन की बेटी पढ़ाओ अभियान को भी चुनौती देती नजर आ रही। नाम है दादा? घनश्याम शाह झारिया। कौन सा गांव है ये? ये तो गुरैया है, हम समनपुरा के रहने वाले हैं। पंचायत गुरैया जी। क्या समस्या है यहाँ हॉस्टल की आने जाने में? अरे बहुत रोड खराब है साहब, यहाँ आने जाने में बहुत परेशानी है। यहाँ बच्चों को आने जाने में कीचड़ कीचड़ पूरे। बाउंड्री वॉल के लिए भी चाहिए, यहाँ बाल बच्चे खेल कूद के लिए कुछ जगह नहीं है। रोड चाहिए। कौन सा गांव? समनपुरा नौमा वार्ड में मेंबर। क्या समस्या है यहाँ? यहाँ के बॉल खेले के लाने, लड़कन के लाने बच्चों के या रोड नहीं है। रोड की साफ सफाई यहाँ कुछ नहीं, जैसे ककड़ा पाथर है इसमें चलते हैं बच्चे लोग। क्या मांग करते हैं सरकार से? चाहिए हम सरकार को यही कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को सुविधा होना चाहिए, रोड होना चाहिए, बाउंड्री वॉल हो चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम नरेश कुमार झारिया, गांव वार्ड क्रमांक 6 का पंच भी हूँ, ग्राम गुरैया का हूँ। क्या समस्या है यहाँ? समस्या यहाँ तो बहुत है, रोड की मांगे बहुत दिनों से हम लोग लंबे समय से कर रहे हैं, बाकी इसमें शासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी पधारे थे यहाँ, बाकी इसकी भी हमने मांग की थी, बाकी आज तक कोई यहाँ रोड की व्यवस्था नहीं की गई। बाउंड्री वॉल होना अति आवश्यक है, बच्चों को आने जाने में पूरा कीचड़ है जो आप देख सकते हैं जी। क्या नाम है भैया आपका और क्या समस्या है यहाँ? अनूप सिंह कुशराम, ग्राम पंचायत गुरैया सरपंच। मेरी एक समस्या है यहाँ पे, कस्तूरबा गांधी आश्रम पे बच्चे नन्हे मुन्ने 6वीं क्लास से 10th क्लास तक के यहाँ पे व्यवस्थित रूप से रहते हैं, परंतु उनकी जो व्यवस्था है उसमें बहुत सारी कमी है। जैसे हमारे आश्रम तक आने के लिए हाईवे से आश्रम तक के लिए रोड नहीं है, रोड की बहुत व्यवस्था ख़राब है, कीचड़ से पूरा सने हुए बच्चे आते हैं, स्कूल तक पहुंचने में उनको बहुत तकलीफ होती है। एवं यहाँ पे जो हॉस्टल है उसकी जितनी खिड़कियां हैं सब अस्त व्यस्त हो गई हैं, ख़राब हो चुकी हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं ख़राब है। यहाँ पे बाउंड्री वॉल नहीं है, बच्चियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। एक तो बालिकाएँ हैं, बालिकाओं के साथ साथ ये बाउंड्री वॉल ना होने के कारण हमको ये मान लीजिए कि ग्राम में रहने के बावजूद भी हमको डर यहाँ का समाया रहता है कि बच्चियाँ जो है बाहर से आके यहाँ पे निवासरत हैं और बालिका पढ़ने के लिए आई हैं। एक दूसरी हमारे इधर नया हॉस्टल का निर्माण हुआ है, उसमें भी अभी कई कमियां हैं, जैसे कि नल वल टूटे हुए हैं, बिजली की स्थायी नहीं है, उसमें लिपाई पुताई की कोई व्यवस्था नहीं है, साफ़ सुथरा कुछ भी नहीं है। उसको हम हैंडओवर करने की मूड में बनवाते भी हैं, अगर ग्राम पंचायत से बोलते भी हैं या शासकीय रूप से हम हैंडओवर लेना चाहते हैं तो वहाँ का व्यवस्था भी खराब चल रहा है।
और हमारी बहुत कब से सारी- बना पड़ा हुआ है भवन? ये अभी हमारे 8 महीना पहले से पूर्व से बन गया है, कंप्लीट है, परंतु व्यवस्था उसकी सही न होने के कारण अभी उसको हैंडओवर लेने में समय लगेगा। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ बच्चियाँ जो जाती हैं इधर से, बहुत सारी बच्चियों को कीचड़ से रंधे हुए जाके और उनको स्कूल में फिर प्रवेश होना पड़ता है। तो इस स्कूल से यहाँ तक हाईवे रोड तक तो ठीक है, परंतु हाईवे से और हॉस्टल तक के लिए हमको सीसी रोड की आवश्यकता है, अति आवश्यकता। 200 बच्चियाँ रहती हैं। एक जनमत के नाते मैं यही निवेदन करता हूँ कि सीसी रोड की व्यवस्था किया जाए और यहाँ की बाउंड्री वाल की व्यवस्था की जाए। जय हिंद, जय भारत। इसके लिए आपने कहीं कोई पत्राचार किया, कोई शिकायत की है इसके संबंध में? इसके लिए मैंने हमारे ग्राम पंचायत गुरैया में पेशा अधिनियम के तहत में हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी यहाँ पधारे हुए थे। उनके समक्ष भी निवेदन किया था कि इस बालिका हॉस्टल के समक्ष रोड का निर्माण कराया जाना अति आवश्यकता है। एवं हमारे यहाँ हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की मांग भी की गई थी, उसमें भी बच्चियों को यहाँ से 10वीं क्लास के बाद बहुत सारी असुविधाएं जाती हैं, बहुत व्यवस्थाएं खराब होती हैं, इसलिए 12वीं तक के लिए हायर सेकेंडरी की मांग किए थे, परंतु आज दिन तक हमको कोई व्यवस्थाएं सही नहीं दिखा और हम ग्राम पंचायत को चलाने में बड़ी स्वाधीनता के साथ चलाना पड़ रहा है। कोई व्यवस्था, राशि भी नहीं है। राशियों के साथ साथ हमारा ग्राम के इस हॉस्टल में बाउंड्री वाल भी नहीं है और सीसी रोड भी नहीं है। बस इतना ही कहते हैं हम। निवेदन है कि इनका पूर्ति शासन से हो जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला मीना बाजार 2025। स्थान बाणगंगा मैदान शहडोल। समय दोपहर 3 बजे से रात्रि 10 बजे तक। आपके शहर शहडोल में अब तक का सबसे बड़ा मेला, तो आए और आनंद उठाएं।